जब एक स्त्री ने बताया क्या है मोक्ष का मार्ग। नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म सागर में आपका स्वागत है। मित्रों, इस संसार में ही नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु परिक्रमण के सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक जीव जन्म मरण के चक्र में बंधा हुआ है। मित्रों, क्या इस बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है? क्या इस भवसागर से पार पाया जा सकता है? तो आइए जानते हैं एक ऐसा ही प्रसंग। मित्रों, किसी आश्रम में एक साधु रहता था। काफी सालों से वह उस आश्रम में रह रहा था। अब वह काफी बूढ़ा हो चला था और मृत्यु को वह निकट महसूस कर रहा था। लेकिन वह अपने जीवन से संतुष्ट था कि 30 साल से वह प्रभु का भजन सिमरन कर रहा है। उसके खाते में ढेर सारा पुण्य जमा है, इसलिए उसे मोक्ष तो मिलना तय ही है। इसी बीच एक दिन वह साधु ध्यान साधना में बैठा हुआ था कि अचानक से उसके ध्यान में एक स्त्री आई। स्त्री ने साधु से कहा, मुनिवर, अपने एक दिन के पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन के पाप तुम वर्ण कर लो। इतना कहकर वह स्त्री लोप हो गई। साधु बहुत बेचैन हुआ कि इतने बरस तो कोई स्त्री ध्यान में नहीं आई। अब जब अंत निकट है तो स्त्री का ध्यान में आने का प्रयोजन क्या है? फिर उसने इस ओर से ध्यान हटाया और फिर से प्रभु सुमिरन में ध्यान लगाकर बैठ गया। स्त्री फिर से ध्यान में आई और फिर से उसने कहा कि एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरा एक दिन का पाप तुम वर्ण कर लो। इस बार साधु ने स्त्री को पहचानने की कोशिश की, लेकिन स्त्री का चेहरा बहुत धुंधला था। साधु से पहचाना नहीं गया। साधु अब चिंतित हो उठा कि एक दिन का पुण्य लेकर यह स्त्री क्या करेगी। हो ना हो ये स्त्री अवश्य ही कष्ट में है। लेकिन गुरुजी ने हमेशा यही शिक्षा दी है कि हमारे पुण्य ही हमारी असल पूंजी है। यह किसी को कभी मत देना, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से पुण्य अर्जित किए जाते हैं। यदि यह भी दे बैठे तो मोक्ष तो गया और मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। हो ना हो ये मुझे मोक्ष से हटाने की कोई साजिश है। साधु ने अगले दिन अपने गुरु के आगे अपनी चिंता प्रकट की। गुरु ने साधु को डांटते हुए कहा कि मेरी शिक्षा का कोई भी प्रभाव तुझ पर नहीं पड़ा। 83,999 योनियों से गुजरने के बाद तब कहीं जाकर मानव शरीर प्राप्त होता है और कड़ी साधना के बाद हमें पुण्य प्राप्त होते हैं। इसलिए अपने अर्जित पुण्य किसी को नहीं देने चाहिए। यही आपकी असली कमाई है। साधु अपने गुरु की बात से सहमत होकर संतुष्ट हो गया। अगले दिन फिर से वह ध्यान मुद्रा में बैठ गया। स्त्री फिर से उसके ध्यान में आई और उससे बोली, तुम्हारा गुरु अपूर्ण है, इसे ज्ञान ही नहीं है। तुम तो आसक्ति छोड़ने का दम भरते हो। पत्नी, बच्चे, दीन दुनिया छोड़कर तुम इस अभिमान में हो कि तुमने आसक्ति छोड़ दी है। तुमने और तुम्हारे गुरु ने तो आसक्ति को और जोर से पकड़ लिया है। किसी जरूरतमंद की मदद तक का चरित्र नहीं रहा तुम्हारा। यह सुनकर साधु बहुत परेशान हो गया। वह फिर से गुरु के पास गया। स्त्री द्वारा कही गई बातें बताई। गुरु ने फिर साधु को डांटा और उससे कहा, मूर्ख, गुरु पर संदेह करवाकर वह तुम्हें पाप में धकेल रही है। जरूर कोई बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई है। साधु अब कहाँ जाए। वह फिर से वापस लौट आया और फिर से ध्यान साधना में बैठ गया। स्त्री फिर ध्यान में आई। उसने फिर कहा, इतने साल तक अध्यात्म में रहकर तुम गुलाम भी बन गए हो। गुरु से आगे जाते इतने साल के अध्ययन में तुम्हारा स्वतंत्र मत तक नहीं बन पाया है। गुरु के सीमित ज्ञान में उलझकर रह गए हो तुम। मैं अब फिर कह रही हूं, मुझे एक दिन का पुण्य दे दो और मेरा एक दिन का पाप वर्ण कर लो। मुझे किसी को मोक्ष दिलवाना है और यही प्रभु इच्छा है। साधु को अपने अल्प ज्ञान पर बहुत ग्लानि हुई। संत मत कहता है कि पुण्य किसी को मत दो और धर्म कहता है कि जरूरतमंद की मदद करो। साधु यह सोचकर मन ही मन सोचने लगा कि मैं फंस गया। गुरु भी राह नहीं दे रहा कोई, लेकिन यह स्त्री मोक्ष किसको दिलवाना चाहती है। साधु बहुत ही असमंजस की स्थिति में आ गया। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब कोई राह ना दिखे तो प्रभु से तार जोड़ने चाहिए। उसने भी ठीक वैसे ही किया कि प्रभु से ही पूछ लूं कि उसकी रजा क्या है।
उसने प्रभु से उपाय पूछा। तभी आकाशवाणी हुई। वाणी ने उससे पूछा, पहले तो तुम ही बताओ कि तुम कौन से पुण्य पर इतरा रहे हो। साधु बोला, मैंने 30 साल भक्ति साधना प्रभु सुमिरन किया है। 30 साल मैं भिक्षा पर रहा हूँ, कुछ संचय नहीं किया, त्याग को ही जीवन माना है, यहाँ तक कि अपने पत्नी बच्चे तक सब त्याग दिया। अब वाणी ने कहा, तुमने 30 बरस कोई उपयोगी काम नहीं किया, कोई रचनात्मक काम नहीं किया, दूसरों का कमाया और बनाया हुआ खाया। राम राम, अल्लाह अल्लाह गोड गोड जपने से पुण्य कैसे इकट्ठा होते हैं मुझे तो नहीं पता। तुम डॉलर डॉलर रुपया रुपया जपते रहो तो क्या तुम्हारा बैंक खाता भर जाएगा? तुम्हारे खाते में शून्य पुण्य है। साधु बहुत हैरान हुआ, बहुत सदमे में आ गया, लेकिन हिम्मत करके उसने प्रभु से पूछा कि फिर वह स्त्री पुण्य क्यों मांग रही है? भगवान ने कहा, क्या तुम जानते हो वह स्त्री कौन है? साधु ने कहा, नहीं जानता, लेकिन जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, वह तुम्हारी पत्नी है, तुम जिसे पाप का संसार कह छोड़ आए थे। कुछ पता है वह क्या करती है? साधु की आंखें फटने लगी। उसने कहा, नहीं भगवान, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। भगवान ने कहा, तो सुनो, जब तुम घर से चुपचाप निकल आए थे तब वह कई दिन तुम्हारे इंतजार में रोई। फिर एक दिन संचय खत्म हो गया और बच्चों की भूख ने उसे तुम्हारे गम पोंछ डालने के लिए विवश कर दिया। उसने आंसू पोंछ दिए और नौकरी के लिए जगह जगह घूमती भटकती रही। वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तुम बीच राह उसे छोड़ गए थे। उसे काम मिल नहीं रहा था, इसलिए उसने एक कुष्ठ आश्रम में नौकरी कर ली। वह हर रोज खुद को बीमारी से बचाती उन लोगों की सेवा करती रही जिन्हें लोग वहां त्याग जाते हैं। वह खुद को आज भी पापिन कहती है, इसलिए कि उसका मर्द उसे छोड़कर चला गया। प्रभु ने आके कहा, अब वह बेचैन है तुम्हें लेकर। उसे बहुत दिनों से आभास होने लगा है कि उसका पति मरने वाला है। वह यही चाहती है कि उसके पति को मोक्ष मिले, जिसके लिए वह घर से गया है। उसने बारंबार प्रभु को अर्जी लगाई है कि प्रभु मुझ पापिन की जिंदगी काम आ जाए तो ले लो, लेकिन उन्हें मोक्ष जरूर देना। अब वह यही चाहती है कि उसके पति को मोक्ष मिले, जिसके लिए वह घर से गया है। उसने बारंबार प्रभु को अर्जी लगाई है कि प्रभु मुझ पापिन की जिंदगी काम आ जाए तो ले लो, लेकिन उन्हें मोक्ष जरूर देना। मैंने उससे कहा कि अपना एक दिन उसे दे दो। कहती है, मेरे खाते में पुण्य कहाँ होते तो मैं एक पल न लगाती, सारे पुण्य उन्हें दे देती। वह सुमिरन नहीं करती, वह भी समझती है कि सुमिरन से पुण्य मिलते हैं। मैंने उसे नहीं बताया कि तुम्हारे पास अथाह पुण्य जमा है। मैंने उससे कहा कि एक साधु है, उसको अपने एक दिन के पाप देकर उससे एक दिन के पुण्य मांग लो। उसने सवाल किया कि ऐसा कौन होगा जो पाप लेकर पुण्य दे देगा? मैंने उसे आश्वस्त किया कि साधु लोग ऐसे ही होते हैं। वह औरत अपने पुण्य तुम्हें दे रही थी और तुम न जाने कौन से हिसाब किताब में पड़ गए। तुम तो साधु भी ठीक से नहीं बन पाए। तुमने कभी नहीं सोचा कि पत्नी और बच्चे कैसे होंगे, लेकिन पत्नी आज भी बेचैन है कि तुम लक्ष्य को प्राप्त हो। तुम्हारी पत्नी को कुष्ठ रोग है, वह खुद मृत्यु शैया पर है, लेकिन तुम्हारे लिए मोक्ष चाह रही है। तुम सिर्फ अपने मोक्ष के लिए 30 बरस से हिसाब किताब में पड़े हो। यह सुनकर साधु के बदन पर पसीने की बूंदें बहने लगी, सांस तेज होने लगी। उसने ऊंची आवाज में अपनी पत्नी को चीखते हुए पुकारा। अचानक साधु हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसने बाहर झांक कर देखा, सुबह होने को थी। उसने जल्दी से अपना झोला बांधा और गुरुजी के सामने जा खड़ा हुआ। गुरुजी ने पूछा, आज इतनी जल्दी भिक्षा पर जा रहे हो? साधु बोला, नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। गुरुजी बोले, अब घर क्या करने जा रहे हो? साधु बोला, धर्म सीखने। असली धर्म अपने सांसारिक कर्मों से भागना नहीं होता, बल्कि उनको निभाते हुए प्रभु सुमिरन करना होता है। मित्रों, भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से यह उपदेश दिया है कि हमें अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों से ना भागते हुए धर्म का अनुसरण करते हुए बिना फल की इच्छा रखे कर्म करते रहना चाहिए। यही सच्ची साधना है और यही सच्ची भगवान की पूजा है। मित्रों, यदि वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।
फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ। धन्यवाद। जय सिया राम।